हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। और आज हमारा ये जो सेशन है एनवी के बारे में, ईर्ष्या के बारे में शुरू कर रहे हैं। तो ईर्ष्या, इसके क्या कारण है और क्या निवारण है। तो जैसे कि आपने अगर पहले के हमारे सेमिनार्स अटेंड किए हो तो उसमें भक्ति के बारे में बताया गया है और कैसे हम संबंध ठीक से बना सकें आपस में भी और भगवान के साथ भी। तो आज भी ये ईर्ष्या जो है ये एक बहुत ही मुश्किल है, हमारे संबंधों में बहुत मुश्किल पैदा करती है और कभी भी असली दोस्ती, असली प्रेम अनुभव नहीं कर पाते इस ईर्ष्या के कारण। और वास्तव में ईर्ष्या के कारण ही बाकी सारे जितने हमारे अनर्थ हैं, जो और भी परेशानियां हैं हमारे जीवन में, ये शुरुआत होती ईर्ष्या से ही। तो सरल शब्दों में ईर्ष्या तब होती है जब हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं और साथ में हम देखते हैं कि हमसे भी ज़्यादा कोई संतुष्ट है। तो हम विचार करते हैं कि ये व्यक्ति मेरे से ज़्यादा संतुष्ट क्यों है, मैं इतना संतुष्ट नहीं हूँ, तो बाकी सब इतने संतुष्ट क्यों हैं। तो इसी कारण से हम ईर्ष्या करते हैं और सहन नहीं कर पाते हैं। ईर्ष्या का एक और सरल क्या डेफिनेशन है, परा उत्कर्ष असहनम, दूसरे का अच्छाई को सहन ना कर पाना, क्योंकि वो हमसे अच्छा है। उसमें अच्छाई है लेकिन वो अच्छाई ना देख के हम उसकी बुराई देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे अच्छा है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि जब कोई आपस में दो लोग चर्चा कर रहे हैं तो एक व्यक्ति बोलता है हाँ पता है वो व्यक्ति कितना अच्छा है, उसने ऐसे किया वैसे किया, वो बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। और अगर दूसरा व्यक्ति बोले हाँ सब ठीक है लेकिन, जैसे ये शब्द आता है लेकिन, इससे हम समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति में ईर्ष्या है। वो व्यक्ति उसके अच्छे गुण ना देख के केवल उसको कम करने का प्रयास कर रहा है कि मेरे से तो अच्छा नहीं है ना वो, मैं भी तो अच्छा हूँ। तो इस प्रकार से ये ईर्ष्या होता है। तो इसका कारण यही है कि हम संतुष्ट नहीं हैं और जब हम कोई हमसे ज़्यादा संतुष्ट नज़र आता है या दिखता है तो हमें जलन होती है, ईर्ष्या होती है और हम सहन नहीं कर पाते हैं। वास्तव में ये हम संतुष्ट होना चाह रहे हैं और दूसरे के संतुष्टि को देख के ईर्ष्या कर रहे हैं। तो इसका निवारण क्या है? इसका निवारण है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण छठे श्लोक के 20 से लेके 23 श्लोक तक वर्णन कर रहे हैं। और ये बहुत सुंदर श्लोक हैं, मैं आपके लिए उच्चारण करता हूँ, उसके बाद इसका अनुवाद भी देखते हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यन्ते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तम विद्या दुःख संयोगम वियोगम योग संगीतम। ओ, हमारा स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ रहा ना? एक मिनट चेक करता हूँ, स्लाइड शो को भी आगे बढ़ना चाहिए था। ठीक है, तब तक हरे कृष्णा गाएंगे। हरे हरे कृष्णा, ठीक है, ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, 5 मिनट का गैप हो गया था। तो यहाँ इन श्लोकों में भगवान बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं जो मुक्त आत्मा है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करते हैं। ये मैंने अनुवाद से एक सेक्शन लिया है। One who is able to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness. Established thus, one never departs from the truth. And upon gaining this, he thinks there is no greater gain. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, जो योग अभ्यास के द्वारा भगवान की भक्ति में पारंगत हो जाता है, फिर वो आनंद के स्तर पे आ जाता है।
यानी दिव्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद के स्तर पे। क्या है वो आनंद? मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे मालिक हैं, मैं नित्य हूँ, भगवान भी नित्य हैं, हमारा शाश्वत संबंध है, भगवान के धाम में हम भगवान की सेवा करते रहेंगे हमेशा के लिए। और उसमें जो आनंद है, उस संबंध में जो आनंद है, उसको हम अनुभव कर रहे हैं। जो योगी या जो भक्त इस अवस्था में स्थित है, उसको इतना आनंद मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि वो उसको लगता है कि इससे बढ़ के और कोई मुझे सफलता प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। परम पूर्ण आनंद को प्राप्त कर चुका है। तो केवल इसी स्थिति में व्यक्ति जो है ईर्ष्या नहीं करेगा, क्योंकि वह पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उसको आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। और चाहे किसी के पास कितना भी सुख, कितना भी भोग के सामग्री या कितना भी सुविधाएं क्यों ना हो, वो कभी भी विचलित नहीं होगा इससे, क्योंकि वो परम संतुष्ट है, प्रसन्न है, उसको किसी प्रकार का कोई कमी महसूस नहीं हो रही, जो कि यहाँ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आगे। बीइंग सिचुएटेड इन सच अ पोजिशन, वन इज नेवर शेकन इवन इन द मिडस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी। तो बड़े से बड़े मुश्किल में भी अगर वे योग स्थित है, भगवान के साथ उनका संबंध पुनर्स्थापित हो चुका है, तो मुश्किल से मुश्किल समय परिस्थितियों में भी वो किसी प्रकार से विचलित नहीं होते हैं, वो हमेशा स्थिर रह पाते हैं और अपने असली स्वरूप, अपने असली आत्मा के स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटो में भगवान कृष्ण और बलराम के साथ उनके जो सखा हैं, ये श्रीदाम मधुमंगल कोई एक सखा होंगे, तो इनके जो चेहरे पे जो खुशी दिख रही है, इससे एक झलक मिल सकती है कि आध्यात्मिक जगत में कितना आनंद है, कितना सुख है। वो उस खुशी को छुपा नहीं पा रहे हैं, इतने आनंद में हैं कृष्ण और बलराम के साथ खेलते हुए कि उनको अपने हंसी को छिपाना पड़ रहा है, रोकना पड़ रहा है, इतनी खुशी है। तो वास्तव में हर जीव का एक खास संबंध है भगवान के साथ, और भगवान के धाम में वह भगवान की सेवा कर सकते हैं उस संबंध में। यहाँ पे जो चित्र नज़र आ रहा है, इसमें साख्य रस, साख्य रस मतलब भगवान के बराबर होके, भगवान के मित्र होके उनको आनंद देना, उनके साथ खेलना, उनसे हंसी मजाक करना, और जैसे मित्र लोग आपस में आनंद करते हैं उसमें आनंद प्राप्त करना, आनंद देना भगवान को, ये भी एक सेवा है, भगवान को आनंद प्रदान करना। तो ये भक्त लोग सेवा कर रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अब भला ऐसे व्यक्ति क्यों किसी से ईर्ष्या करेगा, उसको तो परम आनंद प्राप्त हो रखा है। एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, पूर्ण भरा हुआ है, अच्छे से उसने खूब सारा खाया है, खूब मिठाइयाँ भी खाई हैं और उसका पेट एकदम भरा हुआ है, बचा हुआ बहुत सारा भोजन है, अभी भी बहुत सारा भोजन बचा हुआ है और ख़राब होने वाला है, वो कल तक नहीं बचेगा, ख़राब हो जाएगा। अगर बहुत सारे लोगों को बांटा जाए वो भोजन, तो क्या उसको कोई परेशानी होगी? उसको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है, वो सुखी है, वो संतुष्ट है, वो खुश होगा कि ठीक है बांटो, सबको खिलाओ, सबको आनंद बांटो, क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत तब होता है जब उसका पेट खुद भरा नहीं है, जब वो अभी भी भूखा है और उसी के सामने उस भोजन को दूसरों को खिलाया जा रहा है, तब उसको परेशानी हो सकती है, तब उसको दिक्कत हो सकती है। तो पॉइंट ये है कि रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। हम ज़बरदस्ती अपने सुख को, आनंद को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उच्च सुख का अनुभव करके, भगवान की भक्ति करके हम परम प्रसन्न हो सकते हैं, पूर्ण आनंदित हो सकते हैं, और तभी वास्तव में हम ईर्ष्या से मुक्त हो पाएंगे। तो अगला पॉइंट है, इस प्रकार का असली सुख केवल प्रेम से ही आ पाता है। हम अलग अलग प्रकार से सुखी होने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला ये है कि जो वास्तव में सुखी है वो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेगा, और जहाँ सुख की कमी होती है और दूसरे व्यक्ति हमसे ज़्यादा सुखी नज़र आता है, वहाँ ईर्ष्या करते हैं हम। तो सलूशन यही है कि सुखी हो जाएं, हम भी सुखी हो जाएं। तो नाना प्रकार से हम सुखी होने का प्रयास करते हैं, भौतिक प्रयास करते हैं, जैसे
हमको जिस प्रकार से सिखाया गया है, भौतिकवादी जीवन, पैसा, गाड़ी, बंगला, परिवार और संबंध, भौतिक संबंध, और इस प्रकार से सक्सेसफुल होने से हम सुखी हो जाएंगे। तो अगर डिस्टिलेशन अगर किया जाए, अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए, तो वास्तव में पदार्थों से हमको सुख नहीं मिलता, बल्कि उन पदार्थों को जब हम अपने, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जब हम उनसे हम बांटते हैं, उनकी सेवा करते हैं उन पदार्थों से, तभी हम सुखी अनुभव होते हैं, सुख अनुभव करते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रेम। प्रेम का अर्थ है सेवा करना, जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी सेवा करना, उसको खुश करना। लेकिन भौतिक जगत में ये प्रेम कभी भी पूर्ण हो नहीं पाती, और हमारे जीवन में कष्ट या फिर फ्रस्ट्रेशन मतलब हताशा तब आती है जब प्रेम की कमी महसूस करते हैं हम। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये गहराई में जाके देखेंगे। हताशा केवल प्रेम की कमी के कारण ही होता है। अगर हमारे पास ज़्यादा कुछ सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन असली प्रेम करने वाला मित्र है हमारे साथ, तो हमको पता है कि कभी भी ये मेरे को भूखा मरने नहीं देगा, ये कुछ ना कुछ मदद करेगा मेरी, और कम में भी हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। लेकिन और इसलिए कई लोग जो हैं वो इस पे बहुत जोर देते हैं कि संबंध अच्छे होने चाहिए, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, समाज के साथ संबंध अच्छे रखने से हम वास्तव खुश रह सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, एक नहीं, कई सारी दिक्कतें हैं इसमें। क्या क्या दिक्कतें हैं पहले देखते हैं। सांसारिक प्रेम में सब समय हमें हताशा ही प्राप्त होती है। हम चाहे कितना भी वफादार हो, चाहे कितना भी सच्चे दिल से प्रयास करें, लेकिन फिर भी कुछ कारणों से इस संसार में हम कभी भी वास्तविक प्रेम अनुभव नहीं कर पाते हैं, या दूसरों को बांट नहीं पाते हैं वास्तविक प्रेम। और इसका कारण है ये 4 दोष। हम जितने बद्ध जीव हैं, जो भी माया में बद्ध हैं, उनके ये 4 दोष होते हैं। पहला है गलती करने की प्रवृत्ति। ना चाहते हुए भी कई बार हम गलती कर लेते हैं, गलतियां होती ही हैं, और ये कहावत है, गलती करना स्वाभाविक है, एक मनुष्य के लिए स्वाभाविक है ये। तो या तो हम गलती करते हैं, या तो जिनसे हम प्रेम करना चाहते हैं वो गलती कर बैठते हैं। ना चाहते हुए भी, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी गलती तो हो जाती है, और उस कारण से हमें हमारे प्रेम में कमी होती है, हमें दुख लगता है। दूसरा है अपूर्ण इंद्रियां। ये 4 दोष हैं जो सभी बद्ध जीवों में पाई जाती हैं। जो माया से ढके हुए हैं, उनकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, वो पूर्ण रूप से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं ठीक से। और तीसरा है भ्रमित होने के चांसेस हैं। जैसे मान लीजिए जिनसे हम प्रेम करते हैं, हमें लगा कि वो हमारा इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारा भ्रम था। और जब बैठ के बातचीत होती है तो पता चलता है कि नहीं, ये तो मेरा भ्रम था, मैंने गलती से ऐसे मान लिया कि वो मेरे को अपमान कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा सम्मान ही कर रहे थे, वो मेरा मदद ही करना चाह रहे थे। तो इस कारण से भी हम कई बार हमारे प्रेम में बाधा आती है। और सबसे जो ज़रूरी या सबसे मुश्किल पॉइंट है वो है चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति, जो कि सभी जीवों में, बद्ध जीवों में पाई जाती है। तो दोनों तरफ से, जो प्रेम करना चाहता है और जिससे प्रेम करना चाहता है, दोनों में प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को धोखा देंगे। और जैसे ही धोखा मिलती है, वहाँ प्रेम पूरा खट्टा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो इन कारणों से हम इस संसार में कभी भी वास्तविक प्रेम अनुभव नहीं कर पाते हैं। और मान लीजिए अगर ये हो भी पाए कि एक व्यक्ति को हम ढूंढ सकें जो इन दोषों से ऊपर है और सच्चा प्रेम कर पाए उनसे, लेकिन फाइनली उनको एक दिन शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, हमको भी एक दिन शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई रोक नहीं सकता इसको, ये तो हो के ही रहेगा। तो इसीलिए चाहे सब कुछ एकदम परफेक्ट भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अनित्य है ये जगत। हमें शरीर बदलने पड़ेंगे, एक दूसरे को भूल जाएंगे, वो कौन से शरीर में जाएंगे, हम कौन से शरीर में जाएंगे, फिर हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे, एक दूसरे की सेवा नहीं कर पाएंगे और संबंध नहीं रख पाएंगे, भूल जाएंगे उस संबंध को।
तो इन सभी कारणों से इस संसार में वास्तविक प्रेम, वास्तविक आनंद हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें सीखना है प्रेम जो वास्तव में हमसे प्रेम करते हैं, परफेक्ट लवर से। और वो कौन है? वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण हमारे परम कल्याणकारी हितैषी हैं, कल्याणकामी और कल्याणकारी दोनों ही। तो वास्तव में हमारे असली उद्गम स्थान है, हम सभी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, वह हमारे पिता के समान है। और हमारे संतुष्टि के लिए, हमारे सुविधा के लिए उन्होंने हमें सारी आवश्यकताएं प्रदान की हैं, जैसे हवा, पानी, रोशनी और ये मनुष्य शरीर और जितना भी अन्न है, उत्पादन, जितने खाद्य वस्तु है और ये सब चीज़ें, ये सब कौन हमें मदद कर रहा है, कौन हमें प्रदान कर रहा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रदान कर रहे हैं। तो हम यदि भगवान की भक्ति ना भी करें तो भी वो हमको प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं केवल भगवान के भक्तों को ही जीने को मिलता है और जो भक्त नहीं हैं उनको नहीं मिलता, नहीं, सभी को, जानवरों को भी प्रदान करते हैं, सभी को समान रूप से प्रदान करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि सभी भगवान के संतान ही हैं। लेकिन जो भगवान को प्रेम करता है, भगवान की सेवा करता है, उनको परम आनंद भी प्राप्त हो पाती है, जो बाकियों को नहीं हो पाती। बाकी लोग ढूंढ रहे हैं उस परम आनंद को, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और भगवान हमेशा हमें संतुष्ट ही देखना चाहते हैं, हमें खुश देखना चाहते हैं। तो इसीलिए वे हमारे हृदय में परमात्मा रूप में भी बसे हैं। हमारे साथ जिधर भी हम जाएं, चाहे किसी भी योनि में जाएं, भगवान परमात्मा रूप में साथ में रहते हैं, ताकि हम भटके नहीं, हम परेशान ना हो। वे हमारी मदद करेंगे, हमारे हर इच्छा को सुन पाते हैं और हमारी मदद भी करते हैं। और हमसे प्रेम करते हैं, इसी कारण से वे स्वयं हर युग में अवतार लेते भी हैं। संभवामि युगे युगे, है ना। भगवान को स्वयं आने की क्या आवश्यकता है, लेकिन आते हैं क्योंकि वो हम सभी जीवों से प्रेम करते हैं। वे स्वयं आते हैं, दर्शन देते हैं, लीला विलास करते हैं, हमको आकर्षित करते हैं। और वे अपने भक्तों को भी भेजते हैं, बीच बीच में अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं वैकुंठ से, कि जाके मेरे भटके हुए बच्चों को वापस मेरे तक पहुंचाओ। और अपने उपदेशों को भी छोड़ के जाते हैं। भगवत गीता के रूप में, श्रीमद् भागवत पुराण, अनेक ग्रंथ हैं वैदिक, इसके अलावा अनेक धर्म भी हैं। वे सब धर्म भी भगवान से ही प्रेरित होके, भगवान के क्या बोलेंगे, प्लान के अनुसार अलग अलग साधु लोग, अलग अलग पीर, पैगंबर या जो भी हैं, वो सभी भगवान के संदेश को लेके आते हैं और सभी लोगों को भगवान तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं अलग अलग स्तर पर। तो इस प्रकार से हमसे हर समय प्रेम करते हैं भगवान, चाहे हम उस प्रेम का इजहार करें या ना करें, लेकिन भगवान तो हम सभी से प्रेम करते हैं। तो यदि हम भगवान से प्रेम करना सीखें, तभी हम उस परम आनंद को, उस परम संतुष्टि की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद हमें और कुछ की आवश्यकता नहीं होगी, हमें परिपूर्णता प्राप्त हो चुकी होगी। और भागवत पुराण में एक श्लोक है, रमन्ते योगिनानन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामपदे नासौ परब्रह्म विधीयते। इसका अर्थ है कि जो योगी जन है वो अनंत आनंद प्राप्त करते हैं, भगवान के लीलाओं पर ध्यान केंद्रित करके, भगवान की सेवा करके अनंत सुख प्राप्त करते हैं। और वो कैसा सुख है? सत्य आनंद है, वे मिथ्यानंद नहीं है, वो सत्य आनंद है। सत्यानंद का मतलब आत्मा का सुख, असली सुख, जो कभी किसी ने शायद अनुभव नहीं किया होगा इस भौतिक जगत में, लेकिन भगवान की भक्ति करके उसको अनुभव कर सकते हैं। तो इसके विपरीत क्या है? मिथ्या आनंद, जो हम सभी रोज अनुभव कर रहे हैं, आहार, निद्रा, आत्मरक्षा, मैथुन, ये सब मिथ्या आनंद है। मिथ्या आनंद का मतलब गलत आनंद है, ये झूठा आनंद है। क्यों? क्योंकि ये आनंद जो है वो दुख निवृत्ति पर ही आधारित है। हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, और उसको यदि हम निवारण करते हैं, उसको, उस दुख को यदि हम दूर करते हैं, तो हमें लगता है कि वाह, मैं कितना सुखी हूँ, मुझे कितना आनंद आ रहा है। लेकिन वास्तव में वो आनंद नहीं था, वो हमारे दुख की कमी है, उसको हम आनंद मान बैठे हैं। मान लीजिए आप बाहर बहुत गर्मी है, तो आप कमरे में आके एसी चला सकते हैं,
पंखा चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं। और यदि कोई सोचे वाह ये असली खुशी है, ये असली सुख है, तो वास्तव में ये असली सुख नहीं है, ये हमारे परेशानी की कमी है। पहले गर्मी लगी थी, अभी वो गर्मी लगना कम हो चुका है और इसको हम सुख मान बैठे हैं। और यही एसी रात भर यदि चले तो सुबह यही एसी हमको दुख भी देगी, उसको हमें बंद करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, वही हमको दुख दे रहा है। इसी प्रकार से भोजन, जब तक हमको भूख लगी है तब तक भोजन हमको संतुष्टि देती है, आनंद देता है, अच्छा मतलब सुख देता है। और जैसे हमारा पेट भर जाए, चाहे वो घी में बनाया गया गुलाब जामुन क्यों ना हो, चाहे वो और क्या क्या है, जलेबियाँ हैं, समोसे हैं, दही बल्ले हैं, चाट मसाला, जो कुछ भी हो, लेकिन यदि हमारा पेट भरा हुआ हो, वही स्वादिष्ट भोजन हमको दुख देगा। ज़बरदस्ती यदि खाएंगे, पेट भरा हुआ है, फूला हुआ है और खाया नहीं जा रहा, ज़बरदस्ती खाएंगे तो वो कहाँ आनंद है, वही हमको दुख देगा, क्योंकि उसमें आनंद नहीं है। वो केवल हमारे दुख को कम कर सकती है। हमारे पेट में जो दर्द हो रहा था, भूख जो लगी थी, उसको मिटाते मिटाते हमको लगता है कि बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन उसके बाद वो आनंद नहीं दे सकती, क्योंकि ये सत्य आनंद नहीं है, ये झूठा आनंद है, ये केवल हमारे दुख को कम करना है। लेकिन सत्यानंद क्या है? वो है आत्मा का भगवान के साथ जो संबंध है, जो प्रेम अनुभव करता है। भगवान की जब भक्ति करते हैं, जब वो प्रेम अनुभव होता है, जैसे एक बच्चा पिता से प्रेम करता है, या एक मित्र अपने मित्र से, असली मित्र से प्रेम करता है, माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका से प्रेम करता है, उसी प्रकार से जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो वो सत्य आनंद है। और उसमें कभी पेट नहीं भरेगा कि चलो अभी बहुत प्रेम हो गया, अभी ये प्रेम हमको कष्ट दे रहा है ना, वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। और वही उसको प्राप्त करने के बाद ही वास्तविक संतुष्टि, वास्तविक आनंद आत्मा अनुभव करती है, और उस स्थिति में वो पूर्ण रूप से प्रसन्न है। अब उसको दूसरों के, चाहे दूसरा कितना भी खुश क्यों ना हो, उसको ईर्ष्या नहीं होगा, क्योंकि वो परिपूर्ण है, वो अपने परिपूर्णता में स्थित है, उसका पेट भरा हुआ है। दूसरे व्यक्ति कितना भी अच्छा व्यंजन क्यों ना खा रहा हो, उसको ईर्ष्या नहीं होगा, क्योंकि अब वो संतुष्ट है। तो ये संतुष्टि को जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये ईर्ष्या बना रहेगा। तो इस ईर्ष्या को दूर करने के लिए हमें भगवान के भक्ति, भगवान से प्रेम करना, ये जो भक्ति योग है, सनातन धर्म है, यही सिखाती है हमको किस प्रकार भगवान की भक्ति में आत्मा का असली सुख अनुभव कर पाएँ। आत्मा का असली सुख क्यों? क्योंकि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। जैसे एक ड्राइवर को अगर आप पेट्रोल खिलाओ, डीजल खिलाओ, इंजन ऑयल खिलाओ, तो क्या उससे प्रसन्न होगा? वो सुखी होगा? नहीं। वो सब गाड़ी का भोजन है, आत्मा का भोजन है दाल चावल रोटी सब्जी। उसी प्रकार से शरीर का भोजन है आहार, निद्रा, आत्मरक्षा, मैथुन, अच्छा अच्छा व्यंजन खाना, ये शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं है। ये हम शरीर के लिए रोज़ 3 टाइम अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं, शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हैं हम? इसीलिए आत्मा अंदर से दुखी रहती है। चाहे कोई कितना भी सुविधा क्यों ना हो उसके पास, अच्छा गाड़ी, बंगला, मकान, परिवार, समाज में स्थान, बहुत सारा नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ हो, लेकिन आत्मा के लिए यदि उसने कुछ कार्य नहीं किया, आत्मा को संतुष्ट करने के लिए कुछ कार्य नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान का नाम जप नहीं किया, हरि कथा चर्चा नहीं किया, भक्तों का संग नहीं किया, तो अंदर से वो खोखला ही रहता है, अंदर से सूखा ही रहता है, दुखी ही रहता है। और ऐसे व्यक्ति फिर यही विचार करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं तो सक्सेसफुल हो गया हूँ, सब कुछ प्राप्त कर लिया हूँ जो जो मुझे बताया गया था, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, बल्कि मेरे दुख और बढ़ रहे हैं, मेरी परेशानियाँ, चिंताएं और बढ़ रही हैं। इन सब को मेंटेन करने के लिए, अपने स्टेटस को बचाए रखने के लिए, और अब तो मेरे पीछे बहुत सारे चोर, गुंडे, डाकू भी पड़े हुए हैं, इनकम टैक्स का भी लफड़ा है, और बस मेहनत करना किस लिए? मैं तो सुखी नहीं हूँ। शरीर से तो मेरे पास सभी सुविधाएं हैं, लेकिन अंदर से मैं सुखी नहीं हूँ, आत्मा सुखी नहीं है मेरी। मैं आत्मा मतलब मैं सुखी नहीं हूँ। तो ये जो खोखलापन है, ये खालीपन दूर हो सकती है केवल प्रेम से, वास्तविक प्रेम से। और कई बार क्या होता है, यदि हम ये सब ज्ञान नहीं पता तो हम किसी से भी प्रेम कर बैठते हैं, संसारिक लोगों से या संसार के लोगों के साथ हम प्रेम कर बैठते हैं,
और कहीं ना कहीं धोखा खाते हैं, या कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हमसे छीना जाता है, शरीर बदलता है उनका, और हमें बड़ा दुख मिलता है, बड़ा परेशानी होती है हमको, और हम बोलते हैं कि प्रेम नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति यही निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि प्रेम मत करो, क्योंकि इसमें दिल टूटता है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा वो धोखाधड़ी होती है, बहुत दुख होता है। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने सही व्यक्ति के साथ प्रेम नहीं किया। सही व्यक्ति को चुनना चाहिए, और भगवान से अच्छा कौन है प्रेम करने लायक। हम यदि भगवान से प्रेम ना भी करें तो भी भगवान हमसे प्रेम करते हैं, सभी जीवों से प्रेम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना सीखना चाहिए जो वास्तव में जानता हो प्रेम क्या है, निस्वार्थ। भगवान ये नहीं देखते कि ये मेरी भक्ति कर रहा है इसलिए मैं इसको प्रेम करूं, इसलिए मैं इसको इसकी सुविधाएं दूं। नहीं, कोई भी हो, सभी से प्रेम करते हैं, सभी मेरे अंश हैं, मेरे ही पार्ट एंड पार्सल, मेरे ही आत्मा, ये आत्मा के ही अंश हैं सभी, हम सभी आत्मा ही हैं, भगवान के ही अंश हैं। तो अपनापन है, भगवान हमें अपना मानते हैं, इसलिए हमसे प्रेम करते हैं और हमारी सारी सुविधाएं, सारी आवश्यकताएं प्रदान करते हैं। तो यदि हम ऐसे परम दयालु, परम प्रेमी भगवान से प्रेम करें, उनसे इस प्रेम का आभार प्रकट करें, बदले में उनकी सेवा करें, उनसे प्रेम करें, तो सोचिए उनको कितना आनंद आएगा, और सोचिए हमको कितना आनंद आएगा। तो यही है असली सुख प्राप्त करने का उपाय, और ईर्ष्या से भी मुक्त होने का उपाय है ये। यदि हम वास्तविक सुखी हैं तभी हम ईर्ष्या से मुक्त होंगे, और फिर हम ये भी चाहेंगे कि सभी लोग सुखी हों। जो रियली सुखी है वो चाहता है कि बाकी सब भी सुखी हों, उन सभी को बांटना चाहता है। फिर अब असली प्रेम की परिभाषा क्या है, असली प्रेम का मतलब क्या है? असली प्रेम का मतलब है पूर्ण श्रद्धा कि भगवान कृष्ण कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे या मुझे धोखा नहीं देंगे। वे मेरे साथ जो भी कर रहे हैं मेरे लिए कल्याण के लिए ही है, मेरे कल्याण के लिए ही है, मेरे लिए अच्छा ही है। तो शुरुआत में ये श्रद्धा उतना तीव्र नहीं होती। शुरुआत में लोग सोचते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों होने दिया भगवान ने, भगवान शायद मेरे से प्रेम नहीं करते हैं, मेरे को कृपा नहीं कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं है। भगवान किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं, सभी को संतुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम उनके परिवार के हिस्से हैं, उनके बच्चे हैं। एक पिता अपने बच्चे से कभी द्वेष नहीं करता, वो हमेशा उनको उनके अच्छाई के लिए, चाहे उनको डांटना भी पड़े, चाहे उनको कभी कभी दंड भी देना पड़े, लेकिन वो उनके अच्छाई के लिए है। तो ये श्रद्धा सबसे आवश्यक है। प्रेम का मतलब ये श्रद्धा, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ उनमें श्रद्धा तो होनी चाहिए ना। कई बार डाउट करते हैं, और इसी कारण में हमारे रिलेशंस में बहुत सारे बाधाएं आती हैं, जब हम एक दूसरे को विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम डाउट करते हैं कि क्या ये कहीं और तो नहीं जाता, क्या ये कुछ और तो नहीं करता, ये मेरे अलावा और किसी को तो प्रेम नहीं करता, उदाहरण के लिए, या तो और भी कई सारे डाउट्स हो सकते हैं। लेकिन वास्तविक प्रेम है पूर्ण श्रद्धा। तो भगवान में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, और ये साधुओं के माध्यम से हम इसको बढ़ा सकते हैं। साधु लोग भगवान से संबंध स्थापित किए हैं, और वे देखें भगवान कभी भी धोखा नहीं देते हैं, तो उनके कहने से हम इसको स्वीकार कर सकते हैं कि भगवान हमारे परम हितैषी हैं, कभी धोखा नहीं देंगे, कभी हमारा नुकसान नहीं चाहेंगे। तो प्रेम की शुरुआत होती है इस पूर्ण श्रद्धा के साथ। तो ये श्रद्धा को दृढ़ करना चाहिए कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, जो भी परिस्थिति में मैं गुजर रहा हूँ, ये मेरे अच्छाई के लिए है। अगर भगवान मेरे साथ ऐसे होने दे रहे हैं तो निश्चित इसमें मुझे कुछ सबक सीखने को दे रहे हैं भगवान, मेरे को कुछ सिखाना चाह रहे हैं इस परिस्थिति से गुजार के, और इससे भी मैं उभर पाऊंगा और आगे बढ़ पाऊंगा। भगवान मेरे साथ हैं। तो ये श्रद्धा रखना, और इस श्रद्धा के साथ भगवान से प्रेम करना। भगवान ने मेरे को हर चीज़ अच्छा ही दिया है, सभी को, सभी के जीवन में। अगर किसी को कुछ कमियां दिखती हैं फिर भी वो अपने अच्छाइयाँ देख सकता है, कि मतलब उसके जीवन में क्या अच्छी चीज़ें मिली हैं उनको। जैसे एक उदाहरण है, एक व्यक्ति पैदल जा रहा था, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति साइकिल पे जा रहा है, तो उसको लगा काश मुझे साइकिल मिलती। तो उसने थोड़ी देर बाद देखा एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहा है, तो ऐसे उसने सोचा काश मेरे को मोटरसाइकिल होता, वो कितना सुखी होगा, मैं तो पैदल चल रहा हूँ। फिर देखा एक व्यक्ति गाड़ी में जा रहा है, बोला ये व्यक्ति कितना सुखी होगा, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है।
कुछ समय बाद उसने देखा एक व्यक्ति व्हील चेयर में जा रहा है। तो तब उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा स्थिति हूँ, कम से कम भगवान ने मेरे 2 पैर दिए हुए हैं और मैं चल पा रहा हूँ। इससे भी तो, इसका स्थिति देखो, इससे तो ठीक ही हूँ ना मैं, तो भगवान की कृपा है, मेरे पास 2 पैर हैं। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तो है, ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ है उसके पिछले कर्मों के अनुसार और भगवान की कृपा के अनुसार उसको प्राप्त हुई है, तो उसको आभार प्रकट करना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान से प्रेम करने का अर्थ है भगवान की सेवा करना। भगवान हमारा निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, हमारी सारी आवश्यकताएं प्रदान कर रहे हैं, तो बदले में हमें भी भगवान की सेवा करनी चाहिए। और जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो एक संबंध स्थापित होगा। उस संबंध में हमको असली आनंद, असली सुख, असली प्रेम अनुभव कर पाएंगे, और उसी को बोला जाता है भक्ति। तो ये मुख्य 4 प्रकार के संबंध होते हैं भगवान के साथ। एक होता है दास्य रस, जो होता है भगवान हमारे मालिक हैं, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा करके हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अगला है साख्य रस, भगवान हमारे मित्र हैं, हम भगवान के समान रूप से भगवान के साथ खेल कूद, नृत्य गीत और उनके साथ हंसी मजाक करना, खेल खेलना, उनको प्रसन्न करना उनके साथ खेल के, तो इसको बोलते हैं साख्य रस। उसके बाद है वात्सल्य रस, जब हम भगवान को अपने से भी छोटे मानते हैं कि मैं भगवान के माँ या पिता जैसे हूँ और वे मेरे लालन पालन पर निर्भर हैं। अगर मैं उनको स्नान नहीं कराऊंगी तो फिर ये गंदा रहेगा, इनको कपड़े नहीं पहनाऊंगी तो कपड़े कैसे पहन पाएंगे। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं वात्सल्य रस, जैसे एक माँ अपने पुत्र के प्रति स्नेह अनुभव करती है, उसमें भी एक आनंद है। और चौथा है माधुर्य रस, जैसे एक वाइफ, हिंदी में एक पत्नी अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भाव रखती है, सेवा भाव रखती है, प्रेम करती है अपने पति से। उसी प्रकार से हमारा भगवान के साथ प्रेम हो सकता है। भगवान हमारे पति के तरह या फिर हमारे मित्र के तरह हो सकते हैं, सखा के तरह, और हम भगवान के पूर्ण सरेंडर्ड यानी पूर्ण आत्मसमर्पित और भगवान को संतुष्ट करने का इच्छा रख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं माधुर्य रस। तो इन रसों में हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं और अंदर अंदर अपने हृदय में परम आनंद का आस्वादन कर सकते हैं। उस स्थिति में हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। हम हर समय, हर स्थिति में, परिस्थिति में संतुष्ट रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे, और फिर कभी भी ईर्ष्या नहीं होगा, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं आएगा। तो अगर मैं वास्तव में सुखी हूँ, अगर भक्ति का अनुभव अनुशीलन करके, भगवान के साथ संबंध स्थापित करके, सेवा करके वास्तविक सुख अनुभव कर रहा हूँ, तब ये जो हमारे सनातन धर्म का जो उद्देश्य है या जो मर्म है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जिसका अर्थ है सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें, सभी जान पाएं कि कल्याण किस में है, कल्याण किस दिशा में है, और कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, यही हमारी अभिलाषा रहेगी। ये श्लोक तो मुझे उम्मीद है सभी लोग ने सुना होगा, जानते ही होंगे। ये बहुत ही फेमस श्लोक है। प्रभुपाद जी ने बोला ये हमारा कृष्ण भावनामृत का या सनातन धर्म का उद्देश्य है। इन एसेंस सनातन धर्म का उद्देश्य ये है सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग जान पाएं क्या सही है क्या गलत है, और कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। तो ये एकदम पूर्ण रूप से ईर्ष्या से मुक्त, मैं भी सुखी हूँ और सभी लोग सुखी रहें। और ये हमारे ईशोपनिषद के श्लोक में भी बताया गया है, ईशावाशमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः कश्च स्विद्धनम। सब कुछ भगवान का ही है, हम भी भगवान के संतान हैं, इसीलिए भगवान ने हमारे हिस्से में जो कुछ दिया है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, और दूसरे के हिस्से में हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए या उसको ज़बरदस्ती छीनना नहीं चाहिए। तो यही सनातन धर्म का मर्म है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी खुश रहें, कोई भी दुखी ना हो। तो ये तभी संभव है जब हम भक्ति योग या भगवान की भक्ति का पालन करके
उस दिव्य आनंद, उस आध्यात्मिक सुख का अनुभूति करें। जिस सुख को हम पैसे में ढूंढ रहे हैं, जिस सुख को हम नाम शोहरत में ढूंढ रहे हैं, जिस सुख को हम संबंधों में, परिवारों में ढूंढ रहे हैं, जिस सुख को हम शारीरिक सुख भोग में ढूंढ रहे हैं, नाना प्रकार से हम सुख ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे नहीं है। वास्तविक सुख है भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको पुनर्स्थापित करना, उसको अनुभव करना। उसके बाद सभी जीव जो भगवान के ही संतान हैं, जो हमारे ही भाई बहन हैं, फिर उन सभी के प्रति भी वही प्रेम अनुभव कर पाएंगे। एक मित्र से, एक हमारे पति या पत्नी से, एक हमारे बेटे या माँ के संबंध से जो इतना आनंद हमें अनुभव होता है, तो सोचिए यदि प्रेम का आनंद सभी के साथ हो पाए तो कितना आनंद अनुभव कर सकते हैं हम। तो ये था आज का विषय, कैसे हम ईर्ष्या से मुक्त हों। तो अभी थोड़ा समय बचा है। हम प्रश्न उत्तर के लिए, आप सभी अभी प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है ईर्ष्या के बारे में या आज जो हमने चर्चा किया, तो आप चैट बॉक्स में वो प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। और आखिरी स्लाइड ये है, भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का इजहार करना की शुरुआत है भगवान के नामों का कीर्तन करना और उनका गुणगान करना। ये बहुत ज़रूरी है कि सभी शास्त्रों का यही मर्म है कि भगवान को गुणगान करना, चाहे किसी भी धर्म में आप जाएंगे। तो इसी को हम सनातन धर्म में बोलते हैं संकीर्तन, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना। तो ये इसमें बहुत सरल है, इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, और इसमें परम कल्याण है हमारा भी और सभी का। तो ये करने से, ये सरल उपाय है, आप जीभ से भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं। ये करने से हम भगवान से भगवान से दोबारा जुड़ते हैं और उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, अगर और क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। क्या करना होगा? ओके, मैं कीर्तन को एकदम कम कर रहा हूँ। तो यस, ये एक प्रोसेस है जो हमने शुरू किया है और हमें तीव्रता से भक्ति करनी है। ऐसे नहीं कि आधा अधूरा भक्ति शुरू किया और ठीक है, साथ में हमारे भौतिक लाइफ भी चल रही है, दुनिया में मज़ा मस्ती भी कर रहे हैं और साथ में भक्ति भी कर लेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं, जिस प्रकार से आप एक सूखे लकड़ी के आग लगाने का कोशिश कर रहे हैं। एक सूखी लकड़ी है, उसको आप जलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप उसमें पानी भी गिरा रहे हैं। एक तरफ से आग लगा रहे हैं, एक तरफ से पानी गिरा रहे हैं। तो कब वो लकड़ी कब आग पकड़ेगी? वो नहीं पकड़ पाएगी। तो दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। आप केवल भगवान की भक्ति तीव्रता से कीजिए और उसमें ऑटोमेटिकली आपके जितने, यानी आप यदि भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो भगवान भी आपको जितना आवश्यक है उतना आनंद जरूर देंगे। जैसे हम ये नहीं बोलते खाना नहीं खाना है, हम बोलते हैं आप जो भी खाते हैं पहले भगवान के लिए बनाइए, उसको और अच्छे से बनाइए, ये सोच के कि भगवान को खिलाऊंगी। उसके बाद भगवान को भोग लगाइए और फिर उसको खाइए। खाना तो खा ही रहे हैं, लेकिन केवल उसको भगवान को भोग लगा के तो प्यूरीफाई कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम ये नहीं बोलते हैं अपना जीवन मत बिताएं, जीवन बिताइए लेकिन भगवान के लिए कीजिए, भगवान को समर्पित करते हुए कीजिए। इसमें एंजॉय का भावना नहीं होते हुए सेवा का भावना रहनी चाहिए, निस्वार्थ देने का भावना रहना चाहिए कि मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रही हूँ, भगवान को देने के लिए कर रही हूँ। ये जब निस्वार्थ भाव रहेगा हृदय में, तभी प्रेम, तभी आनंद अनुभव कर सकते हैं। तो ये इसका ट्रिक है, ट्रिक बोल दो या इसका सीक्रेट ये है कि जब तक हम निस्वार्थ भाव से नहीं करेंगे तब तक इस प्रेम को अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बार बार इन चीज़ों को सुनना, पढ़ना, समझना पड़ेगा और फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम सुबह जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उसको भी निस्वार्थ भाव से
कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, आपके नाम, आप ही के प्रसन्नता के लिए हम जप कर रहे हैं, इससे आप प्रसन्न हो जाएं, आपको खुशी प्राप्त हो, और कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाएं। आपकी सेवा करने से ही हम संतुष्ट हो जाएंगे। और वास्तविकता यही है, जैसे हमारी जो संतुष्टि है वो सेवा में ही है। एक माँ जो है बेटे का सेवा या बच्चे की सेवा करके संतुष्टि प्राप्त करती है, एक पत्नी जो है पति की सेवा करके संतुष्टि प्राप्त करती है, एक पति जो है वो पत्नी की सेवा करके संतुष्टि प्राप्त करता है, और इस प्रकार से हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। बिना सेवा किए कोई संतुष्ट हो नहीं पाता। उदाहरण के लिए, अगर किसी का कोई विश्वास नहीं है किसी पर, या कोई परिवार ही नहीं है उसका, तो क्या करता है, एक कुत्ता पाल लेता है, एक तोता पाल लेता है, कुछ तो किसी का तो सेवा करता है, और उसकी सेवा करके उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। उसको लगता है कि मतलब वो उसी को प्रेम बोलते हैं, उसके साथ प्रेम का अनुभव कर रहा है वो। तो ये सब चीज़ों को हमें लॉजिकली समझ के फिर उसको एप्लीकेशन में लाना है। तो हरे कृष्ण मंत्र के जप में भी 10 अपराध हैं, उसके बारे में अलग से सेशन कभी लेंगे, लेकिन आपको पता ही है, जो इस्कॉन में ऑलरेडी जुड़े हैं उन्होंने सुना ही होगा, 10-11 नाम अपराध होते हैं, उनसे बचते हुए करना चाहिए, और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, इस प्रोसेस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जैसे अगर आप, ठीक है केमिस्ट्री की बात नहीं करते हैं, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, कुछ रेसिपीज़ ऐसे होती हैं जिसमें एकदम सटीक होना पड़ेगा, थोड़ा सा भी ज़्यादा या थोड़ा सा भी कम करोगे तो वो उसका फाइनल रिज़ल्ट या उसका आउटपुट ठीक से आएगा नहीं। तो उसी तरीके से भक्ति योग जो है एक साइंस है, जैसे केमिस्ट्री एक साइंस है। अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा गर्म किया या थोड़ा ज़्यादा केमिकल मिला दिया तो वो रिएक्शन ठीक से हो नहीं पाएगा, कुछ और ही हो जाएगा। उसी प्रकार से ये कृष्ण भावनामृत एक विज्ञान है। जिस तरीके से गुरु आचार्य शास्त्र में बताया गया उस तरीके से यदि हम कर पाएँ तो निश्चित उसका रिज़ल्ट मिलेगा। यदि हम उसमें कुछ कमी छोड़ दें या कुछ मिलावट कर दें, उसको ठीक से फॉलो नहीं करें प्रक्रिया को, तो वो जो रिज़ल्ट हम चाह रहे थे वो शायद ना भी मिले। तो इसलिए बहुत सीरियसली होके भक्ति मार्ग में चलना चाहिए हमको। और इसमें समय लगता है, तो समय देते रहिए। आप हरिनाम कीजिए, प्रभुपाद जी के प्रवचन, गुरु महाराज जी के प्रवचन, और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं, भक्तों से चर्चा करके समझ के फिर इसको एप्लीकेशन, और भक्तों के साथ। अगर हमेशा अकेले ही रहेंगे, अलग से रहेंगे तो भी मुश्किल होता है, क्योंकि क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं जान नहीं पाएंगे। लेकिन एक गाइड के साथ रहेंगे या और भी लोग कर रहे हैं तो सभी लोग एक साथ कर रहे हैं तो गलती समझ में आएगा कि यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। तो इससे हम इसको बोलते हैं भक्त संग, उससे हम काफ़ी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, जय राधा माता जी, इज इट ट्रू व्हेन एनवियसनेस गोज अवे देन काम क्रोध एटसेट्रा गो अवे बाय कृष्णाज ग्रेस? हाँ, ऐसे बोला जाता है कि एनवी जो है, ईर्ष्या जो है, वो बाकी सभी अनर्थों का जड़ है। हमारा सबसे पहला अनर्थ है वो ईर्ष्या है। हम भगवान से ही ईर्ष्या कर बैठते हैं कि भगवान ही क्यों मज़े करें, भगवान ही सारा मस्ती क्यों करें, हम क्यों ना करें, हम भी करेंगे, हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी एंजॉय करेंगे। और इसी कारण से हमें ये भौतिक जगत में आने का मौका मिला है। हमें एंजॉय करने की इच्छा हुई, और भगवत धाम में तो केवल सेवा करने का अवसर है, एंजॉय करने का अवसर नहीं है। तो भगवान ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक अलग जगत निर्माण करता हूँ, वहाँ जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। और वो एंजॉय करते करते एक्चुअली एंजॉय तो है नहीं, हमें लगता है एंजॉय है, और जितना हम प्रयास करते हैं उतना विफल होते हैं, उसमें सुख अनुभव नहीं होता। अगर अनुभव होता भी है तो क्षणिक, कुछ क्षण के लिए, उसके बाद फिर से दुखी रहें। और फिर हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति ज़्यादा सुखी है मेरे से, तो उसको कैसे नीचे खींचूँ मैं, उससे कैसे चोरी कर लूँ मैं। तो इससे काम क्रोध लोभ ये सब चीज़ें भी उत्पन्न हो ही जाती हैं। असंतुष्टि से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब असंतुष्ट होने के कारण उत्पन्न होती हैं। लेकिन संतुष्ट हो, यदि वास्तविक संतुष्ट हैं, तो ये सब अनर्थ हमारे हृदय में नहीं आएंगे। अल्टीमेटली भगवान की कृपा से ही जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें अच्छे से भजन करना है। तो पवन कुमार जी का जो प्रश्न था, जितना मैं समझाऊँ उसी को बताने का प्रयास करूँगा।
अगर कोई व्यक्ति का पूर्ण श्रद्धा नहीं है कि भगवान का नाम जप करना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए या खान पान में बदलाव लाना चाहिए, लेकिन वो इस्कॉन के साथ जुड़ता है क्योंकि इस्कॉन में सात्विक जीवन शैली है, अच्छा लाइफस्टाइल है, बढ़िया कीर्तन म्यूज़िक है, प्रसाद अच्छा मिलता है और जीवन को जैसे रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं हमेशा, या कैसे हम मटेरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें वो सब बताया जाता है। तो आगे प्रश्न क्लियर नहीं है लेकिन मैं उसको इतना ही समझता हूँ। तो उनका क्या गति होगा? हाँ, क्या ऐसे बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या होगा? ठीक है, वो चैंटिंग तो नहीं कर रहा है या वो स्पिरिचुअल फेथ, उसका आध्यात्म में श्रद्धा ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो इस्कॉन के साथ संग कर रहा है, इस्कॉन के लोगों से दोस्ती करके चल रहा है क्योंकि उससे उसको कुछ कुछ फ़ायदे हो रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? कुछ तो पुण्य प्राप्त कर रहा है, धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आएगा, धीरे धीरे सत्वगुण में आएगा। और ऐसे व्यक्ति के साथ ये होगा कि एक दिन, ऐसे व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन ऐसा एक समय आएगा, ऐसा एक झटका आएगा जब बहुत बड़ा दुख आएगा उसके जीवन में। उस समय फिर वो इससे आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अभी पवन कुमार जी का प्रश्न पूरा आ चुका है, मैं पढ़ता हूँ। Because the activities requiring faith, that is injunctions of Shastra say chanting, deity worship, Guru as my deliverer, esoteric pastimes of Acharya and Lord do not appeal to me. I am trying to be not being offensive over here. If I am, I beg my pardon. Continued. ठीक है, बेसिकली यही प्रश्न है, समझ गया मैं। तो ठीक है, जब तक आपको फ़ायदा मिल रहा है आप जुड़े रहेंगे, लेकिन एक दिन जीवन में इस प्रकार का कोई संकट आएगा, और ये आपके जीवन में नहीं, ये सभी के जीवन में आता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ अवरोध, कुछ ना कुछ रोड ब्लॉक, कुछ ना कुछ संकट, कुछ ना कुछ कष्ट आ ही जाता है। तो उस समय हमें और आगे जानने का, या इसको कैसे निवारण करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी हम प्रयास करेंगे। तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमें ज़रूरत नहीं है ना डीटी वर्शिप करने का, या गुरु स्वीकार करने का, या हरे कृष्ण जप करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ अच्छा है। लेकिन एक दिन आएगा जब हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, तब हमें इसका सहायता लेना ही पड़ेगा। तो इस्कॉन से कनेक्टेड होने का फ़ायदा ये है, चलो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आपको सोल्यूशन पता भी है और उसको स्वीकार भी कर पाओगे। दूसरी ओर पर यदि कोई इस्कॉन से संबंधित नहीं है और उसके जीवन में जब कष्ट आएंगे, जो कि निश्चित आएंगे, कि कोई इससे नहीं बच सकता, लेकिन क्योंकि उसको सही पथ नहीं पता, तो वो क्या करेगा, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग का आड़ लेगा, उससे वो अपना निवारण ढूंढने का प्रयास करेगा। नहीं तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनली सुइसाइड है कि उसके कष्ट का कोई निवारण नहीं है, तो वो इतना बड़ा स्टेप लेगा कि अब आत्महत्या कर देता हूँ, क्योंकि इससे कोई सलूशन नहीं है। तो ये तो निश्चित फ़ायदा है हमारा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि प्रॉब्लम है तो हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करने से बड़े प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं। तो जब प्रॉब्लम आएगा तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, मंदिर में जाके प्रणाम करेंगे, माला अर्पित करेंगे, अर्जी लगाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ कृपा कीजिए, हमें बचाइए। और जब भगवान बचाएंगे तो हमारा श्रद्धा स्ट्रांग हो जाएगा और हम एक रेगुलर डिवोटी बन पाएंगे। तो इसका भी फ़ायदा है, भक्त संघ से जुड़े रहने का बहुत फ़ायदा है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सभी के प्रश्न पूरे हो चुके हैं, हमारा समय भी 1 घंटा हो गया है। तो सभी का धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और इस प्रकार के और भी टॉपिक्स हम तैयार करते रहेंगे, और सैटरडे संडे जब भी हो सके हम प्रेजेंटेशंस देते रहेंगे। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त कर सकते हैं, है ना।